प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्रे उतारिये। गिने जाए मुमकिन है सेहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसाए दयानंद स्वामी, गिने जाए कैसे सारे के सारे। भाग्यनगर हैदराबाद स्थित आर्य समाज उत्पल और तपस्या फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में वैदिक यज्ञ चिकित्सा एवं योग ध्यान शिविर में उपस्थित इस जोशी विद्या निकेतन के परिसर में उपस्थित आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान सुचिंतक और अकेले दम पर अनेक संस्थाओं को पीछे छोड़ने वाले सुंदर कार्य करके जनमानस में कि दिव्य वैदिक विचारधारा को फैलाने वाले मेरे सम्माननीय ब्रह्मचारी अरुण आर्यवीर जी, आर्य समाज उत्पल के पौरोहित्य को सुशोभित करने वाले प्रिय पंडित वेद सिंधु जी, उपस्थित यज्ञ प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले शिविरार्थी बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, भूख और रोग दो अभिशाप हैं मनुष्यों के साथ में, जो हमेशा से हैं और रहेंगे। आया समझ में? ये बात पूज्य स्वामी सत्य प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने 1400 पृष्ठों की मोटी पुस्तक प्राचीन भारत में रसायन के विकास नामक ग्रंथ के उपोद्घात प्रारंभ में ये बात उन्होंने लिखी है। क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बने हुए शरीर में चय और उपचय की क्रिया होने से जठराग्नि तीव्र होती है और तीव्र होने से व्यक्ति को भूख लगती है, और भूख को दूर करने के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए कुछ न कुछ वो खाता है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पूज्य स्वामी रामदेव जी आचार्य बालकृष्ण जी के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए, जिनका पूर्व सत्र में सुंदर वैज्ञानिक विचार आप लोगों ने सुने, वे भी मंचस्थ हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और नमन है। तो कुछ जब खाता है आदमी तो उसके साथ और चीजों के अलावा कुछ कुछ विजाती तत्व भी शरीर में जाते हैं। तो भूख को मिटाने के लिए तो कुछ खाया, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि बनने के साथ साथ कुछ और भी विजाती तत्व जाने से, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रधान इस प्रकृति में, किन्हीं पदार्थों में सतोगुण होते, किन्हीं में रजोगुण की अधिकता, किसी में तमो, इसके कारण शरीर में विकृति पैदा होती है और व्यक्ति बीमार पड़ता है, रोगी होता है। तो रोगों की उत्पत्ति के अनेक कारण अथर्व चिकित्सा विज्ञान, अथर्वेदी चिकित्सा विज्ञान के विद्वानों ने लिखा। उसमें सबसे पहला है स्वामी जी विष, जिसे जहर कहते हैं। वो किसी न किसी रूप में श्वासों के द्वारा और किसी द्वारा, जल के द्वारा शरीर में जाके वो टॉक्सिन्स के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं और वो विष हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता, रोगी बनाता है हमें। रोगोत्पत्ति का दूसरा कारण माना गया कीट, जिसे विषाणु अथवा रोगाणु कहते हैं। वे भी किसी बहाने से हमारे शरीर में चले जाते हैं, हमको रोगी करते हैं। अथर्ववेद के अंदर अनेक प्रकार के कीटों का उल्लेख कई सूक्तों में उपलब्ध होते हैं। तीसरा रोगोत्पत्ति का कारण माना गया देव प्रकोपजन्य, देवता
कुपित होते हैं तो उनके कोप के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर रोग बढ़ते हैं। मनुष्यों के अंदर हवा, पानी आदि, जो सूर्य किरण आदि जितने हैं, ये सब देवी शक्तियां, ये देव तत्व हैं। अगला रोगोत्पत्ति का कारण माना गया हेरिडिटी से, पितृ परंपरा से, पिता आदि के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। वो भी रोगोत्पत्ति के कारण में डीएनए में, रक्त आदि के द्वारा जो आते हैं वो भी रोगों के कारण। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो कब अच्छा शुगर है तो आपके बाप दादा या बाबा को, पिता को हुआ था क्या, ऐसा पूछते हैं कई रोगों के बारे में। तो इसके कारण भी रोग आते हैं। फिर त्रिदोष की विकृति से भी रोग होते हैं। वात पित्त कफ में कम ज्यादा होने से, उसके विकृति से, उसके दोष से भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोगोत्पत्ति के अनेक कारणों में ये सब कारण हैं। और उसमें फिर आगे चल कर गया ऋतु परिवर्तन जन्य, ऋतुओं के परिवर्तन पर रोग उत्पन्न होते हैं। फिर जनपदोध्वंस, या इसको महामारी कहते हैं, प्लेग हैजा आदि फैलते थे और कोरोना भी फैला। ये जनपदोध्वंस महामारी के रूप में रोग आते हैं, फैलने वाले विषर्व रोग। तो रोगोत्पत्ति के ये सब कारणों को बताते बताते आगे अथर्ववेदी कहते हैं कृत्या, वलग और अभिचार भी रोगोत्पत्ति के कारण माने गए हैं। कृत्या मारक प्रयोग किसी पर करना, चाहे धातु से और किसी प्रकार से, और अभिचार माने किसी को विष या और कुछ खाने पीने में दे देना, और शत्रु संहार के लिए अस्त्र प्रयोग से भी होते हैं तो घाव लगता, ये होता है तो रोग होते हैं। ये इतने कितने सारे कारण रोगों की उत्पत्ति के कारण माने हैं। और इन कारणों के निवारण के उपायों में भी अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां चालू हुई, जिसमें अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं अथर्वाणी अंगिरसी मनुष्या उतदैव्या औषधिया भजयन्ते यथा त्वं प्राण जिन्वसी। अथर्वाणी चिकित्सा, अंगिरसी चिकित्सा, मनुष्यजा चिकित्सा, दैवी चिकित्सा। और फिर चिकित्साओं को भेद किया गया कि भाई देखो, सूर्य किरणोपचार की क्रिया, जलोपचार की क्रिया, पवनोपचार, पवन हवा के द्वारा उपचार, फिर लंघन क्रिया के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, अग्नि, और इन सब में से बढ़ करके मंत्र चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा। अब इन सबको मिलाएं तो अधिकांश जो है हमारे यज्ञ चिकित्सा में आते हैं। यज्ञ चिकित्सा में मंत्र चिकित्सा भी है, वायु चिकित्सा भी है, अग्नि चिकित्सा भी है और ध्वनि चिकित्सा भी है। साउंड वेव्स से चिकित्सा की जाती है ना आजकल, अनेक चिकित्सा। इन सब में अधिकांश जो है चिकित्सा अर्थात रोग निवारण करने वाले कार्य में यज्ञ चिकित्सा, जिसको यज्ञोपैथी या यज्ञ थेरेपी के नाम से अब लोग जान रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इतनी भूमिका मैं इसलिए आरंभ में मैंने बता दी कि कम से कम हमें कारण का पता चले, फिर अब कारण के निवारण की दिशा में हम लोग विचार करेंगे। इससे पहले कि औषधियों का प्रयोग आपको बताया जाए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस युग के अंदर यज्ञ विज्ञान को इतना बढ़िया रूप में प्रतिष्ठापित किया है कि जिसके तुलना में और कोई चिकित्सा पद्धति नहीं दिखती या और कोई देन नहीं। महर्षि ने अनेक स्थानों पर, आप अन्य ग्रंथों छोड़ करके उनका यजुर्वेद भाष्य पढ़ो, और यजुर्वेद भाष्य में मंत्र का पदार्थ और भावार्थ मंत्रों में ऋषि ने लिखे हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे आज मैं एक मंत्र देता हूँ आचार्य जी, अरुण जी। ओम मधवे स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचये स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा, ईशे स्वाहा, ऊर्जे स्वाहा, इसे ऊर्जे स्वाहा, सहसे स्वाहा, सहस्याय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तपस्याय स्वाहा, हंसस्पतये स्वाहा।
सौर मास के नाम है ये 12 महीने और एक मल मास का भी 13वां मास उस मंत्र में आया। ये मंत्र यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 31वां मंत्र है, 31 मंत्र है, आया है। 12 महीनों के वैदिक नाम आए और महर्षिकृत पदार्थ को आप देखेंगे, पदार्थ इतने कमाल का। इन महीनों के नाम मधु और माधव मास क्यों हैं, उसके सारे जो है ना स्पष्टीकरण ऋषि ने लिखा। मधुरता को पैदा करने वाले मधु मास चैत्र मास है, और मधुरपन में भी और उत्तमता पैदा करने वाला वैशाख मास है। हवा और गर्मी बढ़ाने वाले ज्येष्ठ मास को लिखा जो है शुक्र मास है। सूची सब मासों का, महीनों का नाम और उसके काम सारे ऋषि लिखे। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन में जो चंद्र गणना है, चंद्र ज्योतिष से, उसमें नहीं है उसका अर्थ। तो 12 महीनों के 12 नाम और 12 नामों के साथ 12 महीने में स्वाहाकार की पद्धति ऋषि ने, स्वाहा जितने बार आए 13 बार स्वाहा इस मंत्र में, सब का अर्थ लिखा यज्ञ क्रिया से सिद्ध करें, लिखे यज्ञ क्रिया से सिद्ध करें। अब इसका भावार्थ सुनिए। मैं 12 महीनों का नाम तो पढ़ दिया इसमें, लेकिन और नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपने को आगे चलना है। थोड़ा इसको आगे लीजिए। हाँ जी। तो भावार्थ इसका महर्षि दयानंद ने क्या लिखा, आपकी बात की पुष्टि होगी बढ़िया, जो दैनिक अग्निहोत्र के बारे में कहते हैं। महर्षि लिखते हैं, जो मनुष्य दैनिक अग्निहोत्रादि यज्ञ और अपनी प्रकृति के योग्य आहार और विहार को करते हैं, वे निरोग होकर बहुत जीने वाले होते हैं, बहुत जीने वाले होते हैं। तो जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वे निरोग स्वस्थ हो करके बहुत जीने वाले होते हैं, ये ऋषि ने लिखा। इसलिए दैनिक अग्निहोत्र रोज हवन करने का अपना बड़ा भारी महत्व है। देखो, 2 प्रकार की वर्षा मानी जाती है, 2 प्रकार की वर्षा। एक वर्षा वह है जो रिमझिम फुहारों की वर्षा होती, धीरे धीरे वर्षा, और दूसरी वर्षा होती है मूसलाधार धाराधार वर्षा। खूब एक साथ खूब पानी गिरा, खूब जल ही जल भर गया चारों ओर। दोनों को वर्षा के अपने महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से या वर्षा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो खूब जब वर्षा आती, आंधी की तरह खूब मूसलाधार वर्षा होती है, जल ही जल बहते, तो गली कूचे आदि सबके कूड़े करकट आदि सब बह करके जा करके और नदी और तालाब में जा करके चले जाते, तालाब पोखर सब भर जाते हैं। और जो रिमझिम फुहारों की वर्षा होती है, उसमें धीरे धीरे पानी टपकता रहता है और पेड़ पौधे उससे जीवनी शक्ति प्राप्त करके बढ़ते हैं। दोनों वर्षा का बड़ा भारी महत्व है। ठीक ऐसे ही ये हवन में एक दैनिक अग्निहोत्र है और एक बड़े विशाल यज्ञों का आयोजन है। एक मूसलाधार की तरह है और एक रिमझिम फुहारों की वर्षा की तरह है। और इसलिए ऋग्वेद का अग्नि सूक्त का 3रा मंत्र क्या कहता है? ओम अग्निना रयिमश्नवत् पौषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। प्रकृति के रई तत्व अग्नि के द्वारा प्रतिदिन पोषण प्राप्त करके बढ़ते हैं। प्रकृति में 2 तत्व है, एक का नाम अग्नि तत्व है, दूसरे का नाम रई तत्व है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी और मैटर कहते हैं। इसी को प्रश्नोपनिषद ने रई और प्राण कहा। तो ये प्रकृति के तत्व प्रतिदिन हवन से पोषण प्राप्त। और बड़े विशाल यज्ञ होते हैं, चातुर्मास्य होम आदि है, उसमें नवश्रेष्ठी की बात स्वामी जी सुबह कई यज्ञों की चर्चा की। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्योद्देश्य रत्नमाला लिखी, आर्यों के उद्देश्य की रत्नों की माला लिखी।
और 45वें माला के अंदर ऋषि लिखते हैं कि अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प विज्ञान जिससे जगत का उपकार होता है वे यज्ञ है। ये ऋषि ने लिखा, संसार के उपकार करने वाले यज्ञ। और कभी आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हो, जानते हो, तो तीसरे समलास के अंदर महर्षि ने 16 आहुति का दैनिक अग्निहोत्र पर प्रश्नोत्तर से चर्चा की कि इसके करें तो दुर्गंधित वायु का निवारण होगा, सुगंधित वायु का प्रवेश होगा, और इतने मासे की घी, इतना ग्राम मासे की सामग्री प्रतिदिन आहुति करें, 16 आहुति दे। और ये सारा विवरण लिखते लिखते आखिर में फिर ऋषि ने क्या लिखा कि इसीलिए आर्यवर, शिरोमणि, राजे महाराजे, ऋषि महर्षि लोग बहुत बड़े बड़े होम हवन करते कराते थे, और जब तक इस होम हवन करने कराने का प्रचार रहा तब तक यह आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ऋषि की वैज्ञानिक भविष्यवाणी को समझो। आज भी छोटे और बड़े दोनों प्रकार के यज्ञ निरंतर स्थान स्थान पर जगह जगह होते रहें तो ये आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित हो सकता है। रोग आदि सब मिट सकते हैं, लेकिन छूट गया, हवन करना भूल गए, यज्ञ चला गया, इसलिए ये आज लोगों के जीवन में नहीं है। और बार बार यह प्रशिक्षण शिविर लगाकर बताना पड़ता है कि दैनिक अग्निहोत्र करने का प्रशिक्षण लो, और लेते भी हैं लोग, उसका अच्छा परिणाम धीरे धीरे तो अल्प सामर्थ्य से हम लोग करते हैं। तो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की अनेक बातें महत्वपूर्ण हैं। कल रात में मैंने समिधा की कुछ चर्चा की थी और घी के संबंध में बता दिया था। अब आइए, जो ऋषि परंपरा में महर्षि दयानंद की विधि है उसमें उन्होंने 4 प्रकार की औषधियों या जड़ी बूटियों को लेने का विधान लिखा। और फिर मैं आपको एक प्रसंग दे रहा हूं उसी यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 6वां मंत्र है, जिसमें अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा आदि मंत्र आए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उसके भावार्थ में महर्षि दयानंद ने लिखा कि कोई भी वस्तु स्वरूप से विनष्ट नहीं होता, किंतु अवस्थान्तर को पाके सर्वत्र फैल जाता है। इसी से रोगनाशक, सुगंधित, पुष्टिकारक और मिष्ट गुण युक्त पदार्थों को अग्नि में होम कर संसार का निरोगपन सिद्ध करना चाहिए। ये वैज्ञानिक महर्षि दयानंद के यज्ञ विज्ञान पर बहुत ऊंची देन है। कोई पदार्थ स्वरूप से नष्ट नहीं होता, किंतु अवस्थान्तर को करके फैलता है अग्नि के द्वारा। नैनो टेक्नोलॉजी की चर्चा की गई तो इसमें 4 प्रकार की जड़ी बूटियों का उल्लेख ऋषि ने किया, और हर जगह संस्कार विधि आदि में लिखा गिलो आदि रोगनाशक औषधि, और जावित्री आदि सुगंधित औषधि, पुष्टिकारक अन्न आदि, और दाख, छुहारा, किशमिश आदि मिष्ट गुणयुक्त, शक्कर आदि मिष्ट गुणयुक्त पदार्थ, ये 4 प्रकार की जड़ी बूटी सामग्री में होनी चाहिए। ये विधान ऋषि ने लिखा। तो इन जड़ी बूटियों के यजन से क्या होता है? तो जड़ी बूटियों के यजन से सुगंधि, स्फूर्ति, शांति और आरोग्यता प्राप्त होती है। अब इस स्थापना आदि के बाद कुछ मैं चर्चा आगे करूंगा, उसके पहले इतनी देर तक थोड़ी भूमिका बनाई और यज्ञ विज्ञान महर्षि दयानंद की देन पर कहा, उस पर थोड़ा हमारे आचार्य प्रवर वेद सिंधु जी कुछ आप जिन सामग्रियों को हम हवन की अग्नि में आहूत करते हैं, आहुति देते हैं, उनमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती, उसको जड़ी बूटी समझिए। और अमेरिकन लॉ जर्नल और कुछ और भारतीय में कुछ और पद्धतियां हैं
ये सब के स्थापना का आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया और कहा गया कि प्रत्येक जड़ी बूटी अपने आप में पूर्ण बायोटेक्नोलॉजी से, बायोलॉजिकल सिस्टम से परिपूर्ण होते हैं, जैविक तंत्र से परिपूर्ण होते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में उसमें हर जड़ी बूटी में कुछ मात्रा में एंजाइम्स होते हैं, कुछ मात्रा में विटामिन्स होते हैं, कुछ मात्रा में उसमें वसा, कुछ लवण, कुछ एमिनो एसिड्स, कुछ एल्केलाइन, कुछ होते हैं हार्मोन्स और कुछ होते हैं टेनिन्स। ऐसे 9 प्रकार के तत्व प्रत्येक जड़ी बूटी में अलग अलग मात्राओं में प्रतिशतक की दृष्टि से कम ज्यादा प्राप्त होते, प्रत्येक जड़ी बूटी में ये होते हैं। अब इसी आधार पर जड़ी बूटियों का वर्गीकरण और उसका आहुति में प्रयोग करने की व्यवस्था जो मिलती विद्वानों के द्वारा और अनुसंधान के द्वारा प्रयोग से आए परिणाम के आधार पर। देखो, बहुत घातक रोगों में यज्ञोपैथी में आचार्य जी ओजाक्षय, उरुक्षत रोग अर्थात एड्स बीमारी को ओजाक्षय और उरुक्षत अथर्ववेदी विद्वानों ने कहा। और एड्स का मतलब है कि रोग प्रतिरोधक जन्य अभावजनक अवस्था का नाम एड्स है। और उस पर चर्चा करते हुए आत्म संयम से कुवासनाओं को दूर करके जायान्य अर्थात अतिश्री प्रसंग से बचते हुए ओजाक्षय को बचाने का यत्न करना चाहिए। और उसी के अंदर अथर्ववेद में 7वें कांड का 76वां सूक्त 76 सूक्त में उरक्षत रोग निवारण की कामना वाले मंत्र आए। 6 मंत्रों वाला सूक्त है। 4 मंत्रों में तो सारा कुछ धिक्कारा गया है उस व्यक्ति को जो कुवासनाओं के वशीभूत इधर उधर अनेक स्त्रियों के प्रसंग में लगे रहते हैं उन पर। और फिर 5वें मंत्र में स्वामी जी जो आचार्य बालकृष्ण जी की जो बढ़िया भावना थी ना कि वेदों में कहाँ कहाँ इन लोगों के हवन की प्रेरणाएं हैं, उनको भी निकालना चाहिए। तो एक तो ये 5वां मंत्र अथर्ववेद का 7वें कांड का 76 सूक्त 5वां मंत्र क्या कह रहा है? विद्मा वैते जायान्य असि जाय से जाय मानो जाय से जायान्य जाय से कथम हा तत्र त्वम हनो यस्य कृणमो हविर्गृहे। फटकारा, ये वैद्य देवता है, इसका देवता सूक्त का देवता वैद्य है। तो एक वैद्य एक चिकित्सक फटकार रहा है, हे उरक्षत रोग, तेरी उत्पत्ति स्थान को जानते हैं, तुझे जानते हैं, तू बहुत बिगाड़ता है। अब सुन कि जिस घर में हवि आदि से यज्ञ करते हैं उस घर में तू कैसे रह सकता है, कैसे उसको मार सकता है? कथम ह तत्र त्वम हनो, कैसे मार सकता? यस्य कृणमो हविर्गृहे, जिस घर के अंदर हवि। अब ओजक्षय जो है अभावजनक स्थिति को दूर करने के रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी एफिशिएंसी सिंड्रोम को दूर करने के लिए कई प्रयोग करते हैं, जिसमें शोधन, संशमन और धातु पोषण की चिकित्सक विधि है। उसमें शोधन में तो भाई रक्त मोक्षण, रक्त शुद्धि करना, और संशमन में जो कहते हैं संजीवनी, हरगौरी रस और दूसरी औषधियों को मिला करके उसको देना, त्रिभुवन कीर्ति रस आदि। और धातु पोषण के लिए फिर क्या लिखा? क्षीर पाक विधि से बना करके यष्टि मधु का जेठी मध जिसे कहते हैं मुलट्ठी, और शतावरी चूर्ण और ये विदारी कंद, इन तीनों को दूध में पकाकर क्षीर पाक विधि से उसको बनाने की विधि लिखी। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ते हैं और ये एड्स जैसी घातक या क्षय जो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोगों को दूर करने के लिए किन औषधियों से हवन करें,
तो इसमें सारा प्रसंग मिलता है। उसमें सबसे पहला है गुग्गुलू। गुग्गुल देखो पतंजलि का गुग्गुल स्पष्ट रखा हुआ है। एक पेड़ का रस है, गोंद। ये इस समय 2500 रुपए किलो के आसपास इसका मूल्य है, बहुमूल्य है। ये सिंध में अथवा कच्छ में बहुतायत से होता है पेड़ का रस। और ये गुग्गुल बहुत बड़े औषधि है। और पतंजलि के द्वारा सिंहनाथ गुग्गल, योगराज गुग्गल, काचनार गुग्गल, कितनी सारी दवा उसके मिश्रण से बनाया गया। तो गुग्गुलू एक औषधि है। और अथर्ववेद में 2 सूक्त गुग्गुलू सूक्त है। और गुग्गुलू सूक्त में एक मंत्र में कहा कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शब्दो अश्नुते यम भेजलम गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नुते, कि उस घर में जहाँ गुग्गुल की धुनी दी जाती जलाई जाती है, उस घर में यक्ष्मा के रोगाणु नहीं रह पाते, किसी प्रकार के दैवी प्रकोप से बचाव होता है। ये सारा अथर्ववेदी लिखा। तो गुग्गुलू इतना उपयोगी क्यों है? क्योंकि गुग्गल के अंदर महत्वपूर्ण 3 तत्व अन्य और बहुत सारे हैं। ओलिक एसिड आदि तो है जिसकी चर्चा मैंने कल की थी घी में, लेकिन महत्वपूर्ण तत्व में सबसे पहला तत्व है सिटोस्टेरॉल नामक एक तत्व, दूसरा एमाइरिन और तीसरा क्वर्सेटिन। ये 3 तत्व है। सिटोस्टेरॉल क्या करता है? कैंसर कीटाणु नाशक तत्व है। एमाइरिन क्या है? संधि शोथ, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, संधि शोथ नाशक है। इसलिए योगराज गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल आदि खाते हैं ना जोड़ के दर्द के लिए। और क्वर्सेटिन क्या करता है? स्मृति वर्धक तत्व है। ये गुग्गल का प्रयोग अनेक रोगों के निवारण में सर्वत्र एक कॉमन है औषधि, इसको जलाना चाहिए। अब इसके बीच में थोड़ा ये समझिए कि जड़ी बूटी या औषधि को जो हम जलाते हवन कुंड में, तो उसका बर्निंग पॉइंट क्या है? कितनी गर्मी में वो उसके तत्व काम करेंगे? तो गुग्गुलू का बर्निंग पॉइंट है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। अब उसको आप 250, 300, 400 डिग्री में आप जला देंगे तो उसके तत्व कहाँ भाग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इतना वाष्प सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करो? तो एक व्यवस्था महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी देन यज्ञ विज्ञान में और चीजों के साथ एक बड़ा अच्छी बात है कि स्वामी दयानंद ने सर्वत्र संस्कार विधि आदि ग्रंथों में लिखा कि घृत को संस्कार युक्त किया करें। संस्कृत घी इसको पास में ही रखें पहले से। अच्छा, इसके कारण हट जाता हूं तो थोड़ा हो जाता है ना। तो ये गुग्गल आदि औषधि है, इनका जो हम प्रयोग करते हैं ना, तो इसको स्वामी दयानंद की बात बता रहा था कि वो लिखते हैं कि संस्कृत घी का संस्कार करें। घी में केसर अथवा कस्तूरी अथवा जावित्री आदि औषधियों को डालकर पहले से पकाकर उसको गर्म करके तैयार रखें और संस्कृत घी से हवन करें। उससे सर्वत्र संस्कार आदि में मिलता है। अब उसी के एक उपलक्षण ऋषि ने दे दिया उदाहरण, उसके आधार पर आप करो। तो कई बार हम लोग गुग्गल को गौ घृत में डाल करके इतना उबाल देते हैं कि वो गुग्गल का गोंद हल्का होकर उड़ जाता है, उसके सारे तत्व घी में आ जाते हैं। अब वो तरल फार्म में आ गया घी के साथ में। अब उसको हवन करो तो वो 50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के अंदर घी के साथ में, क्योंकि घी कोलाइडी व्हीकल का काम करता है, अन्य चीजों के तत्वों को लेकर के और वायुमंडल में उड़ता है, भगता है। तो कोलाइडी व्हीकल के अंदर चढ़ा करके वाहन में और इसको करते हैं, तो इसका बड़ा लाभ अच्छा होता है गुग्गुलू का। इसमें आप जावित्री डाल दो तो उरक्षत रोग निवारक या क्षय नाशक औषधियों में गुग्गुलू है। दूसरा कौच बीज है, तीसरा बबूल के बीज है, शतावरी है, इलायची है। ये सारी औषधियां उपयोगी मानी गई हैं। इसलिए कि इलायची में छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों प्रकार के होते हैं। बड़ी इलायची में ज्यादा गुण है, उसमें टर्पिनियोल की मात्रा अधिक है।
बोर्नियोल की मात्रा कुछ कम है। एक दुर्गंधी नाशक है और दूसरा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नाशक है तो इलायची, लेकिन इलायची भी 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान में उसका वो है बर्निंग पॉइंट है। उसको घी में डाल दो अथवा उसके तेल को डाल दो घी में और उसका प्रयोग करो। तो बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो जिनमें तत्वों के कारण वो बहुत उपयोगी हैं। प्रतिशतक की दृष्टि से उसके भाव बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो आप सभी जो इस यज्ञ विज्ञान को समझना चाहते हैं, यज्ञ चिकित्सा की दृष्टि से इसका महत्व को जानना चाहते हैं, तो क्षय, उसमें छिड़काकोली, पांडरी आदि औषधियां भी उल्लेख। डॉक्टर फुंदालाल अग्निहोत्री हुए जबलपुर टीबी सेनेटोरियम में सन 1950 के आसपास। वो टीबी सेनेटोरियम में थे तो टीबी के ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोगियों के हवन के द्वारा चिकित्सा उन्होंने प्रारंभ की और इन औषधियों को घी में डाल पका के हवन किया और क्षय रोग में वो 80-90% तक क्षय रोग को दूर करने में सफल हुए। तो उनकी एक पुस्तक है यज्ञ चिकित्सा नाम से, उन्होंने पुस्तक उस समय लिखी थी, अब वो छप गई है, उपलब्ध होती है। तो ये औषधियां हैं, औषधियों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इनमें करना चाहिए। अब आपको मैं आगे कैंसर रोग निवारक तत्वों और औषधियों की चर्चा करूंगा, पर ये भी जो बोला है उसका थोड़ा 6 दिवस पूर्व विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में, और सारे पेपरों में इधर उधर सब समाचार छपा कि प्रदूषण और रहन सहन में माने लाइफ स्टाइल में खराबी के कारण और खान पान में अभक्ष्य पदार्थ खाने पीने के कारण कैंसर के रोग अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष हरियाणा विधानसभा में वहां के गृह मंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने रिपोर्ट रखा कि हरियाणा और उत्तर भारत के अंदर हर 2 घंटे में कैंसर से एक मरीज की मृत्यु होती है। इनमें सबसे ज्यादा फरीदाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, वहां तो हर घंटे में कैंसर से मौत होती। कैंसर इतनी घातक बीमारी के रूप में चारों ओर बढ़ रहा है। इसको वेद में, आयुर्वेद आदि में अर्बुद, क्या कहा, अर्बुद। इसको बैठने में, चूंकि मैं भी इसीलिए तो ऐसा बैठा हूँ, आपका साथीदार हूँ, जोड़ीदार हूँ आपका। अर्बुद, उसी को कर्कट अर्बुद आदि कहते हैं। उसी के प्रभाव के अनुसार कार्सिनोमा, नियोप्लाज्मा आदि कई उसके भाग या स्तर होते हैं। तो ये कैंसर अर्बुद क्या है, ये घाव बन करके और कीटाणु जब बढ़ने लग जाते हैं, रोगाणु, तो पूरे शरीर को वो बहुत भयंकर पीड़ा कष्ट देते हैं और हमारे जो साधक जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको भी हरा करके वे प्रबल हो जाते हैं। तो कैंसर रोग के निवारण के बहुत बढ़िया औषधि हवन के विषय में कर्कटेष्टि यहाँ पर पतंजलि के द्वारा निर्मित है। अब ये जड़ी बूटियों में एक तो होता है भाई ब्लड कैंसर और एक होता है सामान्य कैंसर, अर्बुद। ब्लड कैंसर बहुत घातक है और उसके लिए स्वामी रामदेव जी महाराज ने आचार्य बालकृष्ण से लिखा कि हीरक भस्म उसके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महंगी है। हीरक भस्म कहने से समझ सकते हैं, हीरा का भस्म। और उसके अलावा कुछ ऐसी भी औषधियां हैं धरती में संजीवनी के रूप में। दुर्वा है, दूबी, अपने यहाँ क्या कहते हैं दूबी को, दुर्वा, कांडात पर रोहंती दुर्वा प्रतनु सहस्र से। दुर्वा
दरबार। अब उसी प्रजाति का एक और पौधा है जिसका नाम है मरुवक। उसको अरुआ, मरुआ या दौना कहते हैं। कई नाम है, अरुवक, मरुवक, मरुआ, दौना आदि कई नाम है। तुलसी प्रजाति का है, बहुत छोटा पौधा है। और उसके संबंध में लिखा, जिस घर में वो दौना का पौधा, मरुवक का पौधा लगा रहेगा तो उसके आसपास विषधारी सर्प आदि नहीं रह पाते। और उसी के पंचांग को लेकर के और ब्लड कैंसर में हवन के द्वारा उसको ब्लड कैंसर को नियंत्रण पाने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें अद्भुत रेयर तत्व विद्यमान है। अन्य कैंसर नाशक औषधियों में गुग्गुलू के अलावा, गुग्गुल तो होंगे ही, चंदन होंगे ही, ये कॉमन है, गुग्गुल, चंदन, जटामासी ये होंगे। इसके अलावा सुगंध बाला एक औषधि का नाम है, सुगंध बाला, जिसको बाजार में तगर मूल भी कहते हैं। तगर वृक्ष के जड़ के अंदर गांठ गांठ औषधि होती है, वो सुगंध बाला औषधि है। एक होता है सुगंध कोकिला, फल होता है गोल गोल स्वामी जी बेर की तरह। एक होता है सुगंध मंत्री, पेड़ की छाल। और ये सुगंध बाला का नाम तगर मूल है। इस सुगंध बाला में इरिडोयड वेल्ट्रेट और एसी वेल्ट्रेट नामक दो अद्भुत रेयर तत्व हैं जो कैंसर कीटाणु नाशक है। अग्नि में उसको जला करके उसका 282 डिग्री सेल्सियस में उसको जलाएंगे। उसको इरिडोयड वेल्ट्रेट, एसी वेल्ट्रेट जब फैलेगा तो उसके द्वारा उसको, हाँ ठीक है, यहाँ पर आवाज गूंज रही, ठीक है। एक तो कैंसर नाशक तत्व में ये है। दूसरा, एक सदाबहार नामक फूल, लाल फूल का पौधा होता है, सदा सुहागिन। उसका पंचांग मीठा नीम, जिसको कढ़ी पत्ता बोलते हैं, उसमें गिरी निम्बिन नामक अद्भुत तत्व है जो कैंसर कीटाणु को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता अपने अंदर रखते हैं। इसी प्रकार से पाटला नामक एक औषधि होती है, एक वृक्ष होता है बड़ा, उस पाटला का छाल, उसमें लेपाचोल नामक एक अद्भुत कैंसर नाशक तत्व होता है। तो कैंसर नाशक इन औषधियों से जड़ी बूटी यही स्वामी जी बनाई गई है कर्कटेष्टि। ये बना बनाया सुलभ है। सब चीजों की इसलिए बता रहे हैं कि इनमें इन तत्वों कारण ये उपयोगी है। और इन सब के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी औषधियां हैं, समय नहीं कि उसका विस्तार में हम समझें। एक चीज की चर्चा और करूंगा और वो है चना। चना ही कहते हैं यहाँ अपने हैं। चना में एक देसी चना, एक गुलाबी चना और एक काबुली चना, तीन प्रकार। सफेद बड़ा चना होता है काबुली चना। चूंकि चने में फॉलिक एसिड होता है, लेकिन ये जो काबुली चना है, सफेद बड़ा चना, इसमें ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड कैंसर नाशक है, ये कल मैंने घी के बता दिया था। एक चीज और अद्भुत तत्व है उसमें, उसका नाम है माइक्रो एलिमेंट सेलेनियम। माइक्रो एलिमेंट सेलेनियम ये कैंसर कीटाणुओं को खत्म करता या खींच कर शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र में एक बार किसी वैद्य का खूब छपा कि कैंसर नाश के लिए ये काबुली चना को छिलके सहित पिसवा दें, बेसन उसका आटा बनवा लें और थोड़ी मात्रा में लेकर उसको गोबर के रस से उसको सान कर, माने जैसे रोटी बनाते हैं ऐसा उसको भिगोकर सद्यो तुरंत जो गाय गोबर दी है उसको उठा के कपड़े में रख के निचोड़ो तो उसमें से रस निकलता है। उसी रस से अथवा गौमूत्र या गौमूत्र के अर्क से एक विकल्प है, उसको सान कर जहां पर कैंसर के पॉइंट है वहां उसको रख करके ऊपर से कपड़े बांध दें। 6, 7, 8 घंटे वो बंधा रहे तो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ छेद बारीक छेद जैसे हो जाएंगे, अर्थात वो सिंक करता है, खींचता है, कैंसर के कीटाणुओं को खींचता है बाहर शरीर से। और उसको कोई दूसरा व्यक्ति मुंह में वो मास्क लगा करके और फिर उसको निकाले और उसको धरती के अंदर गड़ा दे, पशुओं को भी खाने के लिए न दे, इतना जहरीला हो जाता है वो, ये लिखा। अब इसका प्रयोग आप हवन में अन्य इन चीजों के साथ में काबुली चने का प्रयोग करें तो
कैंसर से बचाव की दिशा में प्रिवेंटिव भी कार्य होगा, और हुए हैं तो उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, धीरे धीरे कमी आएगी यज्ञ चिकित्सा के द्वारा। तो कैंसर नाशक इन तत्वों में बहुत ऐसी निशोथ नामक एक औषधि का उल्लेख मिलता है, जो स्त्रियों में होने वाले जो कैंसर होते हैं, स्तन कैंसर, उसके लिए भी बहुत उपयोगी उसमें अद्भुत तत्व है, रेयर तत्व है। 3 चीजों के कैंसर नाशक तत्वों में जब हम इनको प्रयोग करते हैं तो ये बहुत उपयोगी है। कुछ चीजों के हमारे प्रशिक्षणार्थी बंधु ने निद्रा के लिए और शायद बीपी के लिए और मधुमेह के लिए कुछ पूछा था सम्मानित बंधु ने, उसकी चर्चा मैं थोड़ी से करके बात को विराम दूंगा। इतने के चर्चा को बता दें, फिर थोड़ा सा के विराम देंगे, पूज्य आचार्य का सुनेंगे हम। मिलने के बाद वेदों में पर्यावरण प्रदूषण पर कार्य करने के बाद गायत्री हॉस्पिटल रायपुर में यज्ञोपैथी सेंटर 7 साल चलाता रहा। हाँ बस लेते हैं जी जी, हाँ करेंगे जल्दी। तो वहाँ चिकित्सा करते करते, यज्ञ के द्वारा चिकित्सा करते करते अथर्ववेद का जब रिसर्च प्रारंभ हुआ तो अथर्ववेद के आधार, अथर्ववेद में से हृदय रोग निवारक कुछ मंत्र मिले, कुछ रक्तज रोग निवारक मिले, कुछ श्वास रोग निवारक मिले, कुछ क्षय निवारक, कोई उन्माद निवारक मंत्र मिले, और साथ साथ औषधियां मिली। उन सबको मंत्र औषधि हवन में प्रयोग करें, ऐसा उसको बनाया यज्ञोपैथी के। मैं आचार्य जी का कृतज्ञ हूँ कि उस यज्ञोपैथी को विश्वव्यापी बना के और फैला रहे। और मेरी पर्जन्य वृष्टि यज्ञ वैज्ञानिक प्रयोग नामक पुस्तक को भी आपने वैसे ही किया है। हाँ, तो सामान्य जड़ी बूटी में सामान्य रोगों के निवारण में उस यज्ञोपैथी लिखा मैं 2007 में, और 2007, 8, 9 में फिर दूसरा संस्करण छपा। उसमें और बहुत चीजें, क्योंकि प्रयोग करते करते, अभ्यास करते करते और भी चीजें आके जुड़ती चली जाती हैं, और वो नहीं है तो वो थोड़ी सी चर्चा मैं अलग से किया करता हूँ, और वो आगे फिर देंगे। तब चूंकि आपको सुलभ हो, माननीय हमारे प्रशिक्षु बंधु ने कहा भाई निद्रा और मधुमेह आदि के लिए भी बताइए। मधुमेह, शुगर, क्या मधुएष्टि है स्वामी जी? हाँ, बना दिया है स्वामी जी ने। देखो, शरीर में मधुमेह आदि बढ़ जाने से, माने इंसुलिन की खराब होने से ये सब बढ़ता है, सब जानते हैं। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बहुत बढ़िया रेयर तत्व जिसको कह सकते हैं वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक तत्व मधुमेह नियंत्रण में उपयोगी है। वो कहाँ कहाँ है? वो कहाँ कहाँ है? वो है बड़ के पत्ते में, वट वृक्ष का पत्ता पर, बिल्व पत्र, जामुन पत्र, गुड़मार पत्र। गुड़मार एक बेल है, उसका पत्ता आता है, उसका नाम गुड़मार इसलिए है उस पत्ते को कोई खा ले और खाने के बाद में उसको शक्कर या गुड़ खाने के लिए दो तो कहेगा मैं मिट्टी खा रहा हूँ, उसका स्वाद उड़ जाता है गुड़मार का। इन्हीं सब औषधियों से मधुएष्टि बना दी गई है। इस सब में कैल्शियम ऑक्जेलेट होने के कारण इन पत्तों को लेकर के छाया में सुखा लें, छाया में सूख जाने के बाद पाउडर कर लें, उसको घी में डाल के हवन करें अथवा सामग्री में मिला के हवन करें। कैल्शियम ऑक्जेलेट श्वासों से जाएगा, शरीर के रोम छिद्रों से जाएगा, इंजेक्ट होगा तो उसको उसमें बहुत लाभ होगा डायबिटिक के मरीज के लिए। छाया में सुखाने का मतलब होता है कि जो तत्व उसमें है वो तत्व उसमें बना रहे। उठा करके तोड़ा और धूप में सुखा दिया, सूर्य आदित्य है, अदन कर लेगा, खींच लेगा, उसका तत्व उड़ जाएगा, वो तत्वहीन हो जाएगा। पत्ता तो है, कैल्शियम ऑक्जेलेट नहीं रहेगा। इसलिए छाया में सुखाने का सारे आयुर्वेद के विद्वान इसलिए छाया में सुखाओ, वो तत्व विद्यमान रहे। तो ये डायबिटिक के लिए, मधुमेह के लिए है।
निद्रल औषधि में सबसे बढ़िया औषधि है, उसका नाम है सर्पगंधा। दूसरा है जायफल। सर्पगंधा, जायफल और पिपला मूल। पिपला मूल पिपली औषधि का जड़ है, पिपला मूल इसी नाम से मिलता है बाजार में। पिपल मतलब बड़ा पिपल, छोटा पिपल, उसका मूल जड़ को पिपला मूल कहते हैं। निद्रल औषधि, निद्रल में ये सर्पेंटाइना नाम का तत्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जायफल तो एक ऐसी औषधि है जो इसको सर्वरोग निवारक जड़ी बूटियों में हम लोग प्रयोग करते हैं। जायफल, किसी एक पेड़ का फल जायफल है, उसका फूल जावित्री है, और उसी प्रजाति का पेड़ का पत्ता तेज पत्ता है, उसी प्रजाति के पेड़ का छिलका है दालचीनी। 4 चीजें हो गई एक ही प्रजाति का। कई लोग एक ही पेड़ का मानते हैं, कई लोग अलग अलग मानते हैं, बाटनी में अलग अलग चीजें हैं। जायफल और जावित्री एक गुण धर्म वाले हैं, और दालचीनी और तेज पत्ता। तेज पत्ता भी शुगर दूर करने में उपयोगी है। तेज पत्ता का पाउडर वैद्य लोग पुराने जमाने में देते रहे। तेज पत्ता, दालचीनी उसमें मिला ले, उसे मधुमेह की उसमें तो और बड़ा उपयोगी होता है। अब आप इसको सुनिए, बस थोड़ी सी बात कहता हूँ, फिर आगे की बात फिर अगले प्रसंग में कहेंगे। जायफल के अंदर 70% यूजिनाल नामक एक तत्व है। यूजिनाल, जायफल में 70% यूजिनाल है, और 10% जो है ना उसका एल्डिहाइड है। उसका नाम थोड़ा विस्मृत हो रहा है, आएगा, याद आ जाएगा मुझे। और दालचीनी में फिर, दालचीनी में वो एल्डिहाइड 60% हो गया है और यूजिनाल 10% हो गया। इतना बदल जाता है छिलका, पत्ते और फल आदि में। और ये सब औषधि, निद्रल भी औषधि है, और साथ साथ ये जैसे जायफल है, लकवा के रोगियों के लिए जायफल बहुत उपयोगी है। और बच्चों के अंदर भी जैसे अचानक उनका इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनके लिए भी जायफल घिस करके और माताएं उसको खिलाती रही हैं। ये पुराने जमाने की बात रही है। तो ये निद्रल और ये मधुमेह आदि रोगों के लिए ये कुछ औषधि है, और औषधियों की चर्चा फिर करेंगे। अन्य रोगों में कैसी कैसे औषधि, अब देखो कुछ बाजार से मिलने वाली भी औषधियां हैं, कुछ घर में मिलने वाली औषधियां, और कुछ अपने आप इसको उगने वाली और बढ़ने वाली औषधि, जिसको अरण्य औषधियां कहते हैं, जिसमें बहुत सारी औषधियां अपने आप होती, प्रदूषण की मार झेलते झेलते अपने गुण धर्म को बना करती। उसमें अपामार्ग है, चिड़चिड़ा है, उसमें ये है जिसको आंख अकड़ा या मदार कहते हैं। इसकी चर्चा फिर हम करेंगे, बात लंबी हो जाएगी चर्चा, एक बार छेड़ूंगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। इसलिए केवल मधुमेह और निद्रा के लिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए किन औषधियों को दूर करें, उन्माद पागलपन के निवारण के लिए, बुद्धिवर्धन के लिए, मेधादृष्टि तो है ही, उसमें क्या क्या चीजें, उसकी चर्चा विश्लेषण फिर करेंगे। यहाँ अपनी बात को मैं अब विराम देता हूँ। कुछ बता देंगे वेद सिंधु जी, फिर आगे प्रसंग बताएंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बहुत धन्यवाद।